A right triangle ABC with side 5, 12 and 13 is revolve about 12. ये बड़ा अच्छा बच्चों सवाल है, समझिए जरा। देखो बच्चों, पता है क्या होता है, जिस साइड के अबाउट ये रिवॉल्व करेगा, ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है। जिस साइड के अबाउट ये रिवॉल्व करता है बच्चों, ठीक, मेरी बात ध्यान सुन लो भाई, ध्यान से सुनो 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 सुनो। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, मैं बहुत सा 2 सवाल कराऊंगा अलग अलग, 3 सवाल कराऊंगा, और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ये एग्जाम के लिए स्टार लगा लेना। और जो मैं तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तो जरूर स्टार लगा लेना, वो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, एग्जाम्पलर में दिया है, आरडी शर्मा में दिया है ना। सुनो बच्चों, ध्यान दें, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 होगा, यस सर। साइड 5, 12 और 13 है बच्चों, इतना तो आप लोग को पता होगा। देखो मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, जब वो तुम्हें बोलेगा ना कि इज रिवॉल्व अबाउट साइड 12, तो उसको आप ऐसे खड़ा खड़ा रखना, ऐसे ऐसे सीधा सीधा। तो ये वाली 12, ये वाली 5, और इतना तो सब लोग को पता है ना कि हाइपो हमेशा सबसे बड़ा होता है। क्यों भाई, किसको नहीं पता बताओ? सर राइट पता एंगल है। ट्रायंगल, पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो सबसे बड़ा होता है, तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया, समझे? तो यहां से यहां तक ये सबसे बड़ा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन है, सुन लेना। अब आपको क्या सुनना है वो सुनो ध्यान से, जो सीखने वाली बात है क्लास में। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? अरे भाई मान लो यार, थोड़ा इधर उधर दिख रहा होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? बताओ जल्दी से, बोलो 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 बोलो, बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा भाई, बोलो तो। यस सर दिखा सर। अब सुनो, ये 12 है, अरे मान लो यार ये 12 है, बेस 5 है, बच्चे बोलेंगे ये भी तो उतना बड़ा, अरे यार मान लो ना यार, ये 5 है, ठीक। और ये कितना है? 13 है। सुनो, इसको पकड़ो, दरवाजा खोला है आपने कभी? दरवाजा, हाँ, दरवाजे में हिंज लगा होता है, हिंज का मतलब कब्जा लगा होता है, दरवाजे, दरवाजे का कब्जा जानते हो, जहां से दरवाजा फिक्स होता है? बोलो बोलो बोलो, अरे दरवाजा नहीं यस घुमाया सर। आपने? ये दरवाजा है आपके घर का, डोर यहां से फिक्स रहता है, यहां से फिक्स है, घुमाओ, चलो खोलो दरवाजा, खोलो 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 खोलो, टीं, ऐसे ही खुलेगा? बोलो, सोच सकते हो? बोलो 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 यस बोलो। सर। यस सर। अब जरा मुझे एक बात बताना, बताना और ध्यान से बताना, सुन लो भाई, अब जो बात करने जा रहा हूं, मान लो कि मैं अपने घर के आंगन में, मेरे घर का आंगन है या गार्डन है, चलो मेरे गार्डन में, चलो मान लो घर के गार्डन में आ जाओ, ठीक। मैं अपने घर के गार्डन में एक दरवाजा लगा रहा हूँ, जरा समझना। और पता है दरवाजा अजीब सा लगवा रहा हूँ, ऐसा ही तुम्हें मैथ समझाने के लिए। दरवाजा ऐसा है कि बस मैंने एक पिलर लगा दिया, बस पिलर पे हिंज लगा दिए, समझो। इधर देखो जरा, मेरा दरवाजा ऐसा है भाई घर का समझो, घर का नहीं, गार्डन में तुम्हें दिखाने के लिए बना रहा हूँ, समझो। ये ऐसे बच्चों हैं, ठीक। और यहाँ पे मैंने 2 हिंज लगवाए, एक हिंज मैंने यहाँ लगाया और एक हिंज मैंने यहाँ लगाया, ठीक। अब मैंने दरवाजे वाले को बोला कि तुम बस बेवजह इस पे एक दरवाजा लगा दो भाई। अब वो मान गया, उसने एक दरवाजा लगाया, पैसे लिए, दरवाजा लगाया। सोचना क्या चल रहा है, ये ऐसे दरवाजा लगा के चला जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा, समझ जाना। ऐसे लग गया, अरे प्लास्टिक वाले दरवाजे यार। अब सुनो, मैं गार्डन में बच्चों को बोलूंगा बच्चों इस पे मारो, तो बच्चे जब इस पे मारेंगे तो ये पूरा घूम जाएगा कि नहीं? सर हमारे घूम घर में तो जाएगा। दरवाजा फिक्स रहता है, हमारे घर में तो दरवाजा पीछे दीवार रहती है ना, तो रोक लेता है ना, रुक जाता है। लेकिन ये पूरा इसके अबाउट ऐसे घूमेगा कि नहीं? सोचो 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 सोचो। सर घूमेगा घूमेगा। हाँ, बच्चे इस पे मार रहे हैं बार बार, इसको मारो बार बार, तो ऐसे घूमेगा, टी ऐसे, है ना, इस एक्सेस के अबाउट, यानी कि इस पोल के अबाउट ये ऐसे घूम जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि जब ये ऐसे पूरा राउंड लगा देगा तो कौन सा 3 डायमेंशनल फिगर बन के आएगा? कौन? क्यूब। अरे गलत, गलत, क्यूब। गलत। अच्छा डोर, सिलेंडर सिलेंडर। सिलेंडर बनेगा? क्यों भाई, ये ऐसा जब पूरा घूम के आ जाएगा तो आप सोच सकते हो क्या ऐसा एक सिलेंडर नहीं बनेगा? बताओ, बोलो 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 बोलो। यस सर। जिस जिस सिलेंडर का रेडियस कितना लेना पड़ेगा, इस दरवाजे की जो ये ब्रेथ होगी जो भी, वही रेडियस के इक्वल हो जाएगी। और हाइट कितना हो जाएगा इस दरवाजे की जो लेंथ होगी? मानते हो कि नहीं? बताओ, बोलो। यस सर। तो रेक्टेंगल, सुन लेना, किसी एक्सेस के अबाउट जब रेक्टेंगल घुमाया जाता है, मतलब किसी एक्सेस के अबाउट जब रेक्टेंगल रोटेट करते हैं तो सिलेंडर बनता है।
रेक्टेंगल से क्या बनता है बोलो? सिलेंडर। ये कॉन्सेप्ट तो आ गया भाई। एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल घुमा दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं सर। अब जरा बताना, ये ट्रायंगल है, ये 12 है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। सुन लेना, मेरी तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो मैं बताऊंगा। ये 12 है, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। ठीक, अगर मैं इस 12 के अबाउट इसको रोटेट कर दूं तब कौन सा 3D फिगर बन के आएगा, सोच सकते हो? इस 12 के कौन अबाउट सर? यहाँ, हाँ मेरे गार्डन में जाओ, पोल पे इसको लगवा दो, बोलना भैया ट्रायंगल वाला दरवाजा लगा दो। अरे यार मान लो प्लास्टिक का पीस ऐसा लगा दिया, घुमाओ तो ये इस एक्सेस के अबाउट ऐसे रोटेट होगा ऐसे करके, तो कौन बन के आएगा? बोलो 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 बोलो, कौन बन के आएगा? क्या आप सोच सकते हो? यस सर, सुनिएगा ध्यान से, बना दीजिए ध्यान से। ऐसे कौन बन के आएगा? आप बताओ इस कोन की रेडियस कितनी होगी, बोलो देख के। 5। इस कोन की हाइट कितनी होगी बताओ? 12। 12। और जो हाइपो है वो स्लैंट हाइट बन जाएगा। ठीक है, तो अब आज के बाद मुझे बताओ, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल को, सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से सर, जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपो छोड़ के, हाइपो वाला अभी मैंने कोई केस नहीं किया है, सुन लो ध्यान से, सबसे लंबी वाली साइड के अबाउट मैंने नहीं घुमाया है। अगर हाइपो को छोड़ के 12 के अबाउट घुमा दें तो जिसके अबाउट रोटेट करते हैं वही हाइट बनता है कि नहीं बनता है बताओ? यस सर, यस सर। और उसके अलावा हाइपो छोड़ दो भाई, हाइपो के बारे में क्यों सोच रहे हो यार तुम? ठीक, और उसको छोड़ के जो दूसरा वाला साइड बनता है वो रेडियस बनता है कि नहीं बनता है बताओ? ठीक, यस सर। और हाइपो क्या बनता है? स्लैंट हाइट बन जाता है। आ गया? अब सुनो, एक बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर, सर ना ऐसे लगवा दो आप। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। कह रहा सर 5 वाला ऐसे रखो, मतलब मैंने कहा ये क्या? तो कह रहा सर 5 के अबाउट घुमाना सर इस बार। मैंने कहा अच्छा, तो 90 के सामने तो 13 रहेगा। ठीक, तो अब इसको बच्चा, इसको ऐसा हमने लगवाया और इसको हमने रोटेट करा दिया एक्सेस के अबाउट। ये पोल होगा मेरा इस तरीके से, इसको ऐसे घुमा देंगे तो अब फिर से कौन बन के आएगा कि नहीं आएगा बताओ? सर आएगा। बोलो। और आएगा, उसकी हाइट लेकिन 5 इस होगी। बार, हाँ इस बार क्या होगा, चेंजेस क्या आएंगे हाइट बताइए? 5 होगी। हाइट 5 हाँ, होगी। यस, यानी कि जिसके अबाउट घुमाया जाता है वही हाइट बन जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, जो बच गया जो बच गया जो बच गया जो बच गया नीचे वो रेडियस हो जाता है। और हाइपो तो हमेशा स्लैंट हाइट होता है। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, आया? ठीक, बहुत अच्छी बात है। यस सर। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान करना है। और सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब सबसे खतरनाक अब आने जा रहा है। बच्चों एक बात बताओ, अगर एक बच्चे ने कहा नहीं सर ये सही नहीं लग रहा है, आप ऐसा मत करो, आप अपने गार्डन में कुछ ऐसा करो। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर हाइपो के अबाउट घुमा दो। ये बड़ा खतरनाक केस है ना? मान लो बच्चों, ये है आपका कितना 12, और ये है 5, और ये है 13। कह रहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाइपो के अबाउट। मैंने कहा अच्छा, तो देखो जरा, ये आपका क्या है? पोल है, जिस पोल पे हिंज लगवाएंगे हम लोग, है ना? अब समझना जरा, बड़ा खतरनाक केस है ये। बच्चे ने ऐसे बोला लगाने के लिए दरवाजा, ये ऐसे बोला, समझ गए होगे? अरे भाई आ जाओ। अरे ये फिट नहीं हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, मैं खुद ही बनाने जा रहा हूं। हाइपो ऐसे आ जाएगा, अलोंग द, अलोंग मतलब पोल से लग के होके जाते हुए, हाइपो ऐसे आ जाएगा। ठीक, और ये ऐसा कुछ, तो यहां 90 होगा और यहां कहीं 5 होगा। ठीक, और यहां कहीं 12 होगा, और ये 13 यहां आ गया। ये बड़ा मजेदार है सवाल, और ये भी मैं कराऊंगा, अभी रुक जाओ, लेकिन ये मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। ये हाइट ऐसे हो गई 13। अब इसको घुमा दो, अब सोचो इसको घुमाओगे तो क्या होगा? क्यों भाई? हाइपो ये रहा, अरे भाई ये था ना ट्रायंगल ऐसे, ये ऐसा ट्रायंगल था, ये हाइपो है ना, 90 के सामने वाला हाइपो। ये हाइपो को रखा, अब घुमा दो चारों तरफ, क्या आएगा? 2 कोन बनेंगे। कितने दो कोन कोन बनेंगे? बनेंगे डबल ऊपर कोन। नीचे। ऊपर हाँ, नीचे 2 कोन बनेंगे। यस, क्या आप लोग सोच सकते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? ये लीजिए डबल कोन आया कि नहीं आया? ऐसा लगेगा अगर मैं
सुनो, पंखा जब चलता है तो पंखा जब चलता है फैन, तो उसके विंग्स आपको नहीं दिखाई पड़ते ना, नहीं दिखाई पड़ते ना, है ना। तो अगर इसके हाइपो के अबाउट हम इसको इतना तेज घुमा दें कि ये ट्रायंगल ही ना दिखे, तो आपको डबल कोन दिखाई पड़ेगा। ऐसा लगेगा जैसे एक कोन नीचे रखा है और उसके ऊपर इन्वर्ट करके पलट के दूसरा कोन रखा है। मानते हो कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। ऐसा आपको लगेगा अगर इस ट्रायंगल को हम इसके हाइपो के अबाउट, इस हाइपो के अबाउट बहुत तेज से घुमा दें। देखो ऐसे, ये हाइपो, इसके बाद टिक 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 ऐसे घूम जाएगा, ये बहुत तेज, इतना तेज कि कुछ दिखाई ना पड़े तुम्हें, फैन के विंग्स जैसे होते हैं। तो तुम्हें दो कोन दिखाई पड़ेंगे कि नहीं, बताओ। ऐसा लगेगा जैसे डबल कोन रखा हुआ है। बोलो यस और नो। ठीक, अब सुनिए हाँ जी ध्यान सर। से। हाँ, तो चलो आज मैं यही सवाल करा देता हूं, पहले मैं यही करा देता हूं भाई, तुम्हें टेंशन मत लो, ये मैंने ही सवाल बना दिया है। और यहां पर क्या है, किसके अबाउट रोटेट किया गया है, 13, यानी कि हाइपो के अबाउट। ट्राइंगल इज रोटेटेड, मेरा सवाल भाई पहले कर लो क्योंकि यही एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी वाला नहीं आएगा। ट्राइंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स हाइपो। ठीक, अगर तुम इसको हाइपोटेनस के अबाउट रोटेट करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनोगे। ऊपर वाला जो कोन है इसकी हाइट को h1 मान लो, क्योंकि पता ही नहीं है तुम्हें, इस बार नहीं पता है ना इस बार। और नीचे वाले कोन की हाइट को h2 मान लो। ठीक, ऊपर वाले कोन की हाइट को h1 और नीचे वाले कोन की हाइट को h2 मान लो। अब सुनना, चाहे ऊपर वाला कोन हो उसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, यही वाला r1। ठीक, और चाहे नीचे वाला कोन हो उसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, बताइए, r2। यस और नो, बताइए। देखो थोड़ा सा ना आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन सुनो, क्वेश्चन यही है। ठीक, बात समझो। अब आपको टोटल वॉल्यूम, इसने क्या किया, ट्राइंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स हाइपोटेनस, है ना। और फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर सो फॉर्म, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड। ये मैंने क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए भाई, ऊपर वाले कोन का जो रेडियस होगा वही नीचे वाले का होगा। ठीक, तो समझिए जरा, एक बात बताओ कि ध्यान से समझना, इस ट्राइंगल का, सुनो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो जरा, इसका एरिया निकालो। एरिया कितना आ जाएगा बताओ, इसका नाम भी रख दो चाहो तो, ए बी और सी, है ना। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5 है। ठीक, 2 6 और 6 5 30, ये इसका एरिया आ गया, किसका, ट्राइंगल का। सुना, एक बात बताओ भाई जरा मुझे, कि अगर इस ट्राइंगल को पकड़ के मैं ऐसे करके रख दूं तब तुम्हें कोई समस्या हो जाएगी क्या, बताना जरा। मैंने ऐसे घुमा दिया, ये देखो ए बी सी, भाई बात बताओ, ट्राइंगल अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो क्या उसका एरिया चेंज हो जाएगा, बताना जरा। ऐसा होता है क्या, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो नो भाई। सर, नो सर, नो सर। ऐसा होता है क्या भाई, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये देखो, ये एक ट्राइंगल था, पहले बेचारा ऐसे रखा हुआ था, अगर मैंने ऐसे घुमा दिया तो क्या इसका एरिया चेंज हो जाएगा, बताओ। नहीं नो चेंज सर, होगा। नो सर। तो बस यही, इसी बात का आप फायदा उठाओगे भाई, जो ये है, अरे वही तो ये है सर। अगर इसमें फिगर में अगर आप देखोगे, ऐसा सोचोगे, ये देखो, इसको ए मान लोगे भाई, ए, क्योंकि हाइपो के अबाउट रोटेट किया गया, तो ये रहा हाइपो ना पूरा, और ये बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। ठीक, अब सुनो, ये 90 डिग्री है यहाँ पर भाई, जो हाइट आएगी वो यहाँ पे 90 बनाएगी। ठीक, ओके। अब ध्यान से सुनो, ट्राइंगल का एरिया जब निकालना सिखाया है तो बहुत तरीके से निकाला जाता है। एक तो ऐसे निकाला, अगर इसको बेस मानोगे तो इसको परपेंडिकुलर, और ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम AC को बेस माने तो परपेंडिकुलर यहां से आएगा। क्यों भाई, सही बात बोली कि नहीं बोली, बताइए। ये वाले पॉइंट को M बोल दो, चलो इसको M बोल, M मिड पॉइंट नहीं है, हमने ये वाले वर्टेक्स से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, तो ये अगर बेस हो जाएगा तो ये हाइट हो जाएगी, क्या दिक्कत है। ठीक, तो इस बार हमने एरिया नए तरीके से निकाला, ABC का एरिया हमने नए तरीके से निकाला। हमने इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस किसको लिया, AC को, और हाइट किसको लिया, BM को। सही है, हाइट किसको लिया हमने, BM को। ठीक, अब ये
सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, सुनोगे ध्यान से। एरिया आया कितना था 30, और तुमने अभी फिर से निकाला तो कितना आया, बस ट्राइंगल को घुमा के निकाला इस बार, बट एरिया तो उसी ट्राइंगल का है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। क्यों भाई, सही बात बोली कि नहीं बोली, बताइए, बोलिए। सर एक बार ठीक, बताना दोबारा। हाँ पता था मुझे, ट्राइंगल की क्लास नहीं करी होगी मेरी, है ना, स्टार्टिंग वाली, पता है। वो अभी नहीं सर, हाँ, एग्जाम पता है है मुझे, उसके तभी बाद। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, पता है, इसीलिए दिक्कत आई। एक एक बात पता है बेटा मुझे, एक एक बात पता है सबकी। इधर देखो जरा, कोई ट्राइंगल होता है ना, तो उसका एरिया बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। ये कोई ट्राइंगल है, उसका एरिया बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। बस आपको क्या करना है, बेस पकड़ना है और हाइट पकड़नी है। एरिया कैसे आता है, हाफ इंटू बेस। अगर ये है तो बस भाई, ये तो फॉर्मूला याद है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर तुम बेस इसको लोगे तो हाइट Yes, sir. सामने से आएगा ऐसे करके, समझे, ये हाइट आता है। ठीक सर ठीक। यस सर। अब मान लो किसी बच्चे ने कहा हाँ तो हाइट कितनी हो गई, AM ये हो गई, है ना। भाई हाइट हमेशा बेस के ऊपर 90 बनाता है। अब सुनो, किसी बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा कैसा करोगे, तो कह रहा देखो सर ये हम AB को बेस ले लें सर, यहां से परपेंडिकुलर लाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये ट्राइंगल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो इस बार बेस AB ले लिया उसने, और यहां से हाइट आ गई CN, समझे। तो एरिया तो उसी ट्राइंगल का है। फिर एक बच्चे ने बोला कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक, कैसे करोगे, तो उसने क्या कहा, कह रहा हम बेस लेंगे AC को और परपेंडिकुलर यहां से लेके आएंगे। यस ठीक, सर। मैंने कहा ठीक। तो उसने ऐसे कर दिया, हाफ इंटू बेस AC इंटू परपेंडिकुलर, इसका नाम Q रख दो, BQ। ठीक, अब यही बात क्या आप राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं कर सकते हो, बताओ। यही बात सर क्या कर आप सकते। राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं कर सकते हो, मतलब ध्यान से सुनना। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। एक बच्चे ने निकाला एरिया, उसने बोला देखो सर हम आज ना BC को बेस लेंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो BC को लिया। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जिसको तुम बेस लेते हो उस पे परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ, BC पे परपेंडिकुलर खुद ही AB आ गया, नहीं समझे। तो हाफ इंटू बेस की जगह तुमने BC रखा और परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB हो गया। सही लगा कि नहीं लगा, बताओ, बोलो। यस यस सर। अब पता है एक बच्चे ने बोला नहीं हम तो ऐसे नहीं निकालेंगे। हमने कहा कैसे निकालोगे, तो कह रहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो लगाऊंगा सर लेकिन मैं बेस ना AC को मानूंगा। भाई उसकी मर्जी है। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर कहां से लेके आओगे, तो बोला सर यहां से। ठीक बात है कि नहीं, बताओ। यस सर। तो मर्जी है यार उसकी, कैसे भी निकाले, मर्जी है उसकी, क्या दिक्कत है। ठीक, ओके, तो ये चीज है। ओके, अब सुनो, पता है एक बच्चे ने कहा नहीं 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 हम तो ऐसे नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा कैसे करोगे, तो बोला ऐसे, देखो कैसे। एक बच्चा बोला ऐसे, बोला सर हाफ इंटू सर बेस ना मैं AB को लूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो उसने बेस AB को लिया। तो मैंने कहा अच्छा AB पे परपेंडिकुलर कौन, तो CB नहीं हो जाएगा, बताओ, बोलो। CB या BC जो यस बोलना सर। है बोल लो। यस सर। ठीक, ये कहानी होती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूं तो तुम्हें कोई समस्या, ये लो, अगर मैं ट्राइंगल यस रोटेट कर दूं तो एक बार तो एरिया कैसे निकाला तुमने, ऐसे सर, ऐसे सर, हाफ इंटू बेस BC और हाइट AB से। और एक बार कैसे निकाला, बेस AC और हाइट BM। बट है तो दोनों आपस में इक्वल, बताओ। यस सर। अब अपने फिगर पे चले जाओ। ठीक, यहां पर आओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो एक बार तुमने इसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला, हाफ इंटू बेस की जगह 12 रखा और हाइट की जगह 5 रखा। ठीक, तो तुम्हारा इतना आया, सही है। ठीक, फिर तुम्हारा मूड बदल गया, तुमने इस ट्राइंगल को घुमा दिया, ऐसे रख दिया। तुमने बोला इस सर बार मैं अलग बेस ले लिया। AC को लूंगा, हाँ बेस AC को लूंगा परपेंडिकुलर BM को। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, है ना। तो हाफ इंटू बेस AC हो जाएगा और परपेंडिकुलर BM हो जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया है, ये सुनो। यस अब यस इससे सर। क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि हाफ इंटू और AC तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक कर लो 13, है ना, इंटू BM। ठीक, और BM तुम्हें निकालना है। क्यों निकालना है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप फिगर देखोगे, सुन लो भैया, याद है इसको ही तो हाइपोटेनस AC को ही एक्सेस मान के इसको रोटेट किया था, बताओ ऐसे।
डबल कोन बना Yes, sir. था, और Yes, sir. उस कोन का रेडियस कौन बनेगा? ये बीएम ही तो बनेगा यार, चेक कर लो। ट्रायंगल एबीसी का रेडियस ये वाला पॉइंट एम है, यहाँ पर ए, ये वाला पॉइंट एम है, तो बीएम ही तो रेडियस बनेगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं, बताओ? Yes, sir. बोलो। ठीक, तो यहां से आ गया 30, बीएम निकाल लो। कैसे निकालेंगे बताओ? देखिएगा जरा ध्यान से। बीएम यदि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, बताओ। ठीक, और 13 ऊपर था तो नीचे चला जाएगा। इतना आता है कि नहीं आता है, बताओ? ये बात समझ में आई कि नहीं आई, Yes, sir. बताइए यार। बीएम तो निकाल लोगे ना, 13 ऊपर है तो 30 के नीचे चला जाएगा, 2 नीचे था तो ऊपर 1 से कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये रेडियस आ गया जो भी आएगा। ठीक, तो रेडियस ऐसे करके निकाला जाता है। अब पता है यहाँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मतलब क्यों नहीं, क्या आ रहा है? आंसर तो आ ही रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। ठीक, बट कोई बात नहीं, और मैं तो निकाल के दिखाऊंगा भाई, तुम परेशान नहीं, मैं अप्रॉक्स में निकाल के दिखाऊंगा, क्या दिक्कत है? पर मैं क्वेश्चन पूरा कराऊंगा आपको। ये लीजिए 60/13 है ना, ऐसे रहने दो। यही रेडियस है, बोलो यस और नो, डेसिमल में मत निकालना। यही रेडियस है, बोलो। सही किया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. अब देखो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में? ट्राइंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के अबाउट रोटेट किया तो 2 कोण बनेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए, वो नहीं बताने आएगा तुम्हें, समझे? ठीक, तो कह रहा है फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिगर सो फॉर्म्ड। टोटल वॉल्यूम निकालना है। ठीक, तो एक बार Yes, sir. बताओ भाई, तो टोटल मतलब वॉल्यूम कैसे थोड़ा सा निकालोगे? हाँ, सर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया, फिर उसके बाद जो डिफरेंट बेस लेके उसको रेडियस ले लिया। 2 कोण बन के हाँ, ये चीज रेडियस हो जाएगी ना भाई, जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो कोण ऐसे ही तो बन के आएगा, ऐसे करके डबल कोण। यस सर। अभी तो बताया था। यस सर। ठीक, तो यही तो रेडियस बनेगा, इसको हमने निकाल लिया बीएम को। तो ऐसे करके रेडियस निकाला जाता है। फिर ध्यान से सुनो क्या होता है। ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम, जिसमें मैंने डॉट डॉट लगाया है, ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम कितना होगा? क्यों भाई, ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द कोण का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले कोण की हाइट h1, चेक कर लो यहां से यहां तक h1। अब इसी तरीके से क्या आप नीचे वाले कोण का, भाई दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों का वॉल्यूम। क्यों भाई? यस सर। तो नीचे वाले के लिए हाइट कितनी रखोगे? h2, यहां से यहां तक h2, और रेडियस उतनी ही रहेगी। तो नीचे वाले कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी? h2। ऊपर वाले Yes, कोण sir. का वॉल्यूम नीचे वाले, और आर आर क्यों रखा? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। बताओ, हाँ। समझ में आई बात? यस सर। बताइए। ठीक, ओके। यस सर। बस कुछ नहीं करना भाई, उठा के सॉल्व करना होता है। अब सुनो, कुछ नहीं, यहां से ब्रैकेट से जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में h1 और प्लस h2। अब एक और खास बात होती है इस क्वेश्चन में, अभी मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा परेशान ना हो। ठीक, h1 प्लस h2 क्या होता है पता है? आके जरा फिगर में देखो, ना तुम्हें h1 पता होता है ना तुम्हें h2 पता होता है। तो h1 प्लस h2 कहां से निकालते हैं? यहां से यहां तक देख लेना फिगर। h1 और प्लस h2 ये किसके इक्वल है बताओ? 13 के इक्वल है कि नहीं? AC के इक्वल, जल्दी देख के बताओ फिगर। यस सर। यानी कि जब वो डबल कोन बनाता है, यानी कि हाइपोटेनस के अबाउट घुमा देता है, तो क्वेश्चन कैसा बनता है? रेडियस हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है? एक बार इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। और एक बार इसी ट्राइंगल को ऐसे रख के हाफ इंटू बेस, बेस की जगह हाइपो और हाइट की जगह बीएम रख के रेडियस निकाल, बीएम जो आएगा वही रेडियस होगा। ठीक, फिर क्या करते हैं? ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का, और h1 प्लस h2 किसके इक्वल होता है? हाइपो के इक्वल होता है। ठीक, यानी कि इस h1 प्लस h2 की जगह आप 13 रख दोगे और सॉल्व कर लोगे। यहां से आ जाएगा 1/3 पाई, और रेडियस कितना आया है तुम्हारा? 60/13। और h1 प्लस h2 की जगह क्या रखेंगे बताइए? 13। सॉल्व कर लीजिए। 1/3 पाई की जगह 22/7, और 60/13 का स्क्वायर, यानी कि 60/13 इंटू 60/13 इंटू 13, ये इससे कट जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वो तो बात की बात है ना।
3 से कटेगा, काटना पीटना हमारा टारगेट नहीं है यहाँ पर, वो तो बात की बात है, आप कर लोगे है ना। 20 इंटू दिस कितना हो जाएगा 440 इंटू 60 और 13 इंटू 7 नीचे 91 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा जो भी आएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं था लेकिन एग्जाम में यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं अभी के अभी, एक फ्रेश क्वेश्चन देखिए, जो अभी मैं जिस अपना ही वीडियो में देख रहा था, मैंने क्लास में ये कराया और देख लीजिए, ये 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी, मैंने आपको बता दिया। 9th में पूछने के कम चांसेस हैं, ठीक है ना, लेकिन पूछते हैं तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो मैं फ्रेश कराऊंगा ये क्वेश्चन फिर से पूरा एक बार अलग से, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 9th क्लास के आरडी शर्मा में भी शायद आपको मिल जाए, आई डोंट नो। सवाल देख लीजिए क्या बोला, पढ़ लो। अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 एंड 20 इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इज हाइपोटेनस, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हारा और काम बढ़ गया इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। 15 और 20 तो इसके साइड्स हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। ये 15 है और ये कितना है नीचे वाला 20 है। ठीक, तो हाइपो आप निकाल पाओगे, ये सी है, बताओ हाइपो निकाल पाओगे पाइथागोरस लगा के, क्योंकि पिछले वाले फिगर में तो हाइपो दिया हुआ था, यस इसमें सर। हाइपो नहीं दिया है, तो हाइपो पहले निकालो। चलो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम पर हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी मुझे निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे ना, ए बी कितना है 15 ना, प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 225 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 है ना, कितना हो जाएगा 625 और AC कितना आ जाएगा, AC से स्क्वायर 45। हटाओगे तो AC, हाँ 625 का स्क्वायर रूट, तो पहला टारगेट यही दे दिया इसने। ठीक, तो चलो भाई मैंने AC निकाल लिया, क्या दिक्कत है, समझ गए ना। अब क्या बोला उसने, पढ़ो सवाल। इट इज रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपो, इसको इसके हाइपो के अबाउट रिवॉल्व किया गया, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होगी, हाइपो यहां आ जाएगा ऐसे करके, और ये 15 वाला साइड यहां आ जाएगा और 20 वाला यहां आ जाएगा, या 15 वाला नीचे रख दो 20 वाला ऊपर रख दो, और जैसा इधर दिखाई पड़ रहा है वैसा ही उधर दिखाई पड़ेगा, और ये एक डबल कोन बन जाएगा। दिखा कि नहीं दिखा बताइए। और ट्राइंगल क्या था, ए था, इधर बी था और इधर सी था। कैसे घुमाया, ऐसे घुमाया, पहले ट्राइंगल को ऐसे 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 रखा, ये ऐसे, समझे। अब पकड़ के रोटेट कर दिया एसी के अबाउट, समझे अभी जो पढ़ाया था, एसी के अबाउट पहले ऐसे था, एसी के अबाउट रखा और रोटेट कर दिया, डबल कौन बनेगा बताओ। ये वाले पॉइंट का नाम एम रख लो, ठीक, एम रख लो। तो अब आप समझ गए होगे, ये वाले यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां कहीं एम आ जाएगा। ठीक, अब सुनो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो एक बार, किससे, हाफ इंटू बेस 20 ले लो और हाइट कितनी ले लो 15, निकालो कितना आएगा 2 1 और यहाँ 10, 10 इंटू 15 कितना होता है 150। तो एक बार एरिया निकाला तो इतना आया, लेकिन दूसरी बार फिर से तो एरिया निकाल सकते हो आप इसका, इस बार बेस किसको लेंगे एसी को और हाइट किसको लेंगे बीएम को, तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू बेस किसको लेंगे एसी को, और एसी है कितना 25 और हाइट किसको लेंगे बीएम को, और ये हो गया आपका ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये एरिया है कितना 150, तो इसको इक्वेट करोगे 150 के इक्वल। अब यहां से बीएम निकाल लो, जो बीएम आएगा वही रेडियस होगा, ऊपर वाले कोन के लिए भी नीचे वाले कोन के लिए भी। ठीक, जो बीएम होगा वही रेडियस होगा, समझे। ठीक, निकालो, तो बीएम कितना आएगा यहां से, बोलो 150। अब ध्यान देना, ये 2 नीचे तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 25 ऊपर था, ये 25/2 है ना एक तरीके से, 25 ऊपर था तो नीचे जाएगा, 25 1 25 और 25 6 150, 6 2 12, तो बीएम कितना आ गया
12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना आ गया, 12 आ गया। यस और नो बोलिए। ठीक, बताइए भाई, कर लोगे? बोलो हेलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट टारगेट, यहां से यहां तक h1 हाइट h1 और यहां से यहां तक हाइट h2, और ये h1 प्लस h2 किसके इक्वल होता है, हाइपो के, AC यस के सर, इक्वल। और हाइपो है कितना, जो भी हाइपो 25। है 25, यानी कि जहां पर भी h1 प्लस h2 आ जाएगा उसको हम कितना रखेंगे, 25। अब सुनो, उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वॉल्यूम, बस अभी आप वॉल्यूम तक देखो, जरा ज्यादा टेंशन मत लो, आप वॉल्यूम तक देखो। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, डबल कोन्स ऑफ फॉर्म्ड। ठीक, ओके नाउ, तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का प्लस नीचे वाले का। तो ऊपर वाला कोन जो दिखाई पड़ रहा है, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की जगह h1 H1 प्लस नीचे वाले का, क्योंकि टोटल जो 3D फिगर बना हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना है, इसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई है, एक कोन के ऊपर एक कोन रखा, दोनों कोन का निकाल के ऐड करेंगे, नीचे वाले कोन का 1/3 पाई आर h2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और h2। हाइट कितनी रखेंगे इस बार, h2, 1/3 पाई आर स्क्वायर h की जगह h2, और इसमें से कॉमन क्या लेंगे बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में H1 plus H2। समझे बात आपकी नहीं, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 दिया है इस बार, तो हम लोग रख देंगे। और आर अभी अभी मैंने निकाला, ये बीएम ही रेडियस होता है सर, बीएम ही रेडियस होता है, बीएम ही रेडियस होता है। तो रेडियस की जगह कितना रखोगे, 12, तो यहां से क्या आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर इंटू h1 प्लस h2 कितना आ रहा था, AC के इक्वल 25, तो h1 प्लस h2 की जगह 25। अब इसको सॉल्व कर लिया जाता है बस, ट्वेल्व का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 है ना, 3 1 जा 4 जा 3.14 इंटू 4 इंटू 25 100 इंटू 12। ठीक, पॉइंट उड़ा दोगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और 314 इंटू 12 करोगे जो भी आंसर आएगा। कितना आ रहा है, ठीक। अब इसने एक बात और पूछ ली, ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है, एंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी मांग रहा है। तो बताओ अगर पेंट लेके पेंट करोगे इस फिगर में तो कहां कहां पेंट कर पाओगे, बताओ ब्रश लेके, बताओ इस फिगर में अगर हम ब्रश लेके पेंट करें तो कहां कहां पेंट कर सकते हैं, बताइए, बोलिए। सर कर्व सरफेस एरिया। हाँ, ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया और नीचे वाले का, अंदर थोड़ी ना चले जाओगे कोन के, डबल कोन के, है ना। यस तो ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व, और नीचे वाले का, यानी कि दोनों का हम ऐड कर देंगे। तो ध्यान सुनो, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर वाले की स्लैंट हाइट L1 और नीचे वाले की स्लैंट हाइट L2, समझे। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया पाई आर L1 और नीचे वाले का पाई आर L2। ठीक, अब ध्यान देना, L1 L2 कितना हो जाएगा, इधर देखो जरा, कहाँ गया, L1 कितना हो जाएगा, ये जो 15 है यही तो L1 हो जाएगा, सोच सकते हो ना, ट्राइंगल को ऐसे घुमा के, तब यही तो L1 L2 हो जाएगा। बोलो समझ में आई बात की नहीं, यही तो स्लैंट हाइट है, बोलो बोलो बोलो, है ना। ठीक, सर। हाँ यस सर। ये पहले ऐसे था, ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर और बेस था, जब ऐसे रख के घुमाओगे तो डबल कोन जब बनेगा तो एक स्लैंट हाइट ये बनेगी और एक ये बनेगी, समझे। बताओ, यस सर। इतना लंबा प्रोसेस है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रिवाइज करके तब जाइएगा एग्जाम में, सीधे आएगा 5 नंबर में। तो L1 कितना रखोगे बताओ,
अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आप खुद से करिएगा, है ना। L1 कितना रखेंगे बताइए, 15 और L2 20, या आप ऐसा भी कर सकते हो L1 20 रख दो, वो बात की बात है ना, कुछ भी रख दो, किसी को भी L1 L2 रख दो, बात वही पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ से आप ये हम क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। बस पाई आर कॉमन ले लो। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, समझे। अब छोड़ के मत आइएगा ये सवाल, पाई आर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में L1 प्लस L2 बचेगा, ठीक। पाई 3.14 दिया हुआ है और आर कितना मैंने निकाला था BM 12 और L1 प्लस L2, L1 15 और L2 20, 15 प्लस 20 35, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी कहानी थी जिसमें मैंने आपको टाइम दिया 1 घंटे का। आया समझ में कि नहीं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के सवाल पे। जब ये हो गया तो एनसीईआरटी तो हलवा है बिल्कुल, यहाँ पे देखो, और यही आपको शायद एग्जाम्पलर में भी मिलेगा, इसलिए मैंने बता दिया आपको। राइट एंगल ट्राइंगल विथ, अब एनसीईआरटी वाला इजी है, इसमें 5, 12 और 13 दिया और रिवॉल्व अबाउट 12 बोला है। तो जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में आज की क्लास में, तो 12 के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं वो हाइट बन जाएगा, तो हाइट कितना हो जाएगा 12, ठीक। रेडियस कितना हो जाएगा 5, ठीक। और लेट स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा 13, ठीक। अब चाहे इसका सरफेस एरिया पूछ ले और चाहे वॉल्यूम पूछ ले, पढ़ लो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सोम ऑब्टेन, तो वॉल्यूम निकाल लोगे इसका, बताओ। अब यहाँ डबल कोन नहीं बना क्योंकि 12 के अबाउट, यानी कि परपेंडिकुलर के अबाउट रोटेट किया गया है। 12 और 5 के अबाउट रोटेट करेगा, परपेंडिकुलर बेस के अबाउट तो बस एक ही कोन बनेगा, लेकिन हाइपो के अबाउट रोटेट करेगा तो 2 कोन बनेंगे, और उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई की जगह कितना रखना था 22/7, और आर कितना हो जा रहा है 5, और हाइट कितना हो जा रहा है 12, 3 1 3 4 ज़ा, ये 22 ऐसा ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 4 अपॉन में 7, 25 इंटू 4 कितना होता है 100 इंटू 20 200 और डिवाइडेड 2200/7 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब है। इन्होंने पाई के टर्म्स में आंसर, इन्होंने पाई के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, तो वो भी देख लो भाई, आपके आंसर शीट में पाई के टर्म्स में दिया हुआ है। सॉल्व नहीं करेंगे इसको, क्या ही सॉल्व करोगे, टर्मिनेटिंग है ही नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो पाई इंटू में आर कितना है 5, ठीक। एच कितना है 12, ठीक। और आगे 1/3 लगा हुआ है, बस पाई नहीं रखा इन्होंने, ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो कितना आ जाएगा 100 पाई, समझ गए। 25 होगा यहाँ से, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100, और ये पाई बच जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में। पाई के टर्म से बता दो चाहे ऐसे बता दो, ठीक। कोई डाउट है बताइए, बोलिए। अब सुनो, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ बनाने जा रहा हूँ, आप मुझे अभी के अभी आंसर करके बताइए पाई के टर्म्स में। क्वेश्चन ये है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट, चलिए निकालिए, 5 सेंटीमीटर कर दिया यहाँ पर। कॉपी पेन निकालो और आंसर बताओ क्या आएगा पाई के टर्म्स में, करिए। सर 240 पाई, 240 पाई, सर 240 पाई, 240 पाई, कितना आ रहा है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए मैच करता हूँ। क्या किया इस बार, फिगर कैसा बनेगा, ऐसा 5 के अबाउट कर रहा है ना, तो ऐसे करेंगे। इस बार ये वाली 5 हो जाएगी और नीचे 12 हो जाएगी, ठीक। और AC तो 13 है ये, इसको जब आप रिवॉल्व करोगे 5 के अबाउट तो ऐसा कोण बनेगा, शायद शायद क्या बनेगा, ठीक। रेडियस कितना लेना पड़ेगा 12, हाइट कितनी लेनी पड़ेगी 5, और स्लैंट हाइट कितनी लेनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट आप बोलोगे क्यों बताते हो सर, क्योंकि पता है वो पाई आर एल तुमसे कर्व सरफेस एरिया भी तो पूछ सकता है, क्यों भाई, वो तुमसे कर्व सरफेस एरिया भी तो पूछ सकता है, तो पाई आर एल लगाना। हाँ, तो इसलिए मैं स्लैंट हाइट भी बता देता हूँ तुम्हें। तो यहाँ से तुमने वॉल्यूम निकाला होगा कितना 1/3 पाई, एग्जाम में पढ़ लेना क्वेश्चन ध्यान से, क्या पता वो लोग क्या करें एनसीईआरटी में, सुनो क्वेश्चन यही दे देंगे,
अब तुमने देखा और तुम बड़े खुश हो गए कि ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन पता है क्या बोलेंगे, यहाँ धीरे से पढ़ लेना, फाइंड द वॉल्यूम की जगह वो लोग क्या बोलेंगे, कर सरफेस एरिया, तो पाई आर एल लगाना, समझे, ठीक। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो पाई आर एल और बेस का एरिया ऐड करोगे, पाई आर स्क्वायर, समझे, कर लोगे, ठीक। आर कितना है 12 और एच कितना है, एच इस बार 5 हो जाएगा बस। तो पाई तो ऐसे रहेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, इंटू 12 इंटू 5 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 4 जा, समझ गए, कितना आया था 12 4 5 जा 20 और 20 इंटू 12 240। क्या मैं सही हूं, यही आ रहा था 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बताओ यस यही सर, आ रहा है, बोलिए, कर yes, लोगे sir.